जब जीशु अपने ऑफिस से बाहर निकल कर आता है तो यांची इसको कहती है कि मैंने ये रिपोर्ट्स बना ली हैं। जीशु कहता है कि इन रिपोर्ट्स का बजट बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें इसको दोबारा बनाना होगा। इस पर यांची कहती है कि मुझे अभी घर जाना है, लेकिन जीशु इसको फोर्स करता है ऐसा करने के लिए और खुद भी यहीं पर बैठ जाता है। यांची कहती है कि क्या तुम अब घर नहीं जा रहे हो? तो इस पर जीशु कहता है कि मैं तुम पर नजर रखूंगा ताकि तुम अच्छे से काम करो। अब यांची काम करती रहती है और जीशु यहीं पर सो जाता है। फिर जब यांची अपना काम मुकम्मल कर लेती है तो ये जीशु के पास जाती है और उसको गौर से देखने लगती है। ये कहती है कि अगर ये इतना गुस्सा ना करे तो ये हैंडसम है। यांची की ये बात सुनकर जीशु उठ जाता है और इसे कहता है कि क्या बजट रेडी है? तो इस पर यांची कहती है कि हाँ, मैंने बजट रेडी कर लिया है। जीशु वो बजट देखता है तो इस पर यांची कहती है कि अब मैं घर जा सकती हूँ ना? तो जीशु सोचता है कि इसको नहीं मालूम कि नॉवल में आगे क्या होने वाला है, इसलिए अगर अब ये घर चली भी जाए तो ये नॉवल का प्लॉट चेंज नहीं कर पाएगी, इसलिए जीशु इसको जाने देता है। अब यूले फिल्म के ऑडिशन के लिए आया होता है। शिनिंग भी फिल्म का ऑडिशन देने आई होती है और इसके साथ यांची होती है। तो यांची शिनिंग को कहती है कि तुम्हें इस ऑडिशन पर अपना बेस्ट देना होगा। अब जब यूले ऑडिशन देकर आ जाता है तो फैंग यांग पूछती है कि डायरेक्टर्स ने क्या कहा। तो इसके साथ जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि अभी रिजल्ट्स का आप लोगों को वेट करना होगा। यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो यूले को देखकर बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर वांग एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं और यूले की जो एक्टिंग स्किल्स है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि इसको ये रोल मिलेगा। अब इनकी ये बातें सुनकर ये फैंग यांग से कहता है कि यहाँ पर क्या मैं अपनी बेइज्जती करवाने आया हूँ? तो इस पर फैंग यांग इसको कहती है कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए है। यहाँ पर ऑडिशन देने जेंग भी आया होता है जो कि यूले का कंपेटिटर होता है। उसको देखकर ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जेंग के बाद मेरा कोई चांस है यहाँ पर। शिनिंग जब ऑडिशन देकर आती है तो यांची कहती है कि तुम्हारे ऑडिशन का क्या रिजल्ट है? तो इस पर शिनिंग इसको बताती है कि मुझे ये रोल मिल गया है। इस पर यांची काफी खुश होती है। यांची शिनिंग से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर यूले को बताओ। तो शिनिंग कहती है कि हाँ, मैंने उसे आज रात सेलिब्रेट करने का कहा है। अब जब जीशु घर पहुँचता है तो इसकी बहन जीफी ने खाना तैयार किया होता है। ये जीशु से कहती है कि मॉम डैड तो अब्रॉड गए हुए हैं, इसलिए तुम्हारी बर्थडे पर मैंने ये सब कुछ ऑर्डर किया है। ये सब कुछ देखकर जीशु काफी हैरान होता है और अपनी बहन से कहता है कि मैं कंपनी में कुछ छोड़ आया हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर यांची आ जाती है। जीशु काफी नर्वस दिखाई दे रहा होता है तो यांची कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? इस पर जीशु कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। यांची कहती है कि क्या तुम अपने घर का लॉक नहीं खोल पा रहे हो? तो इस पर जीशु कहता है हाँ। तो यांची कहती है कि तुम उतनी देर मेरे घर पर आ जाओ क्योंकि लॉक खोलने वाले को आने में टाइम लगेगा। इस पर जीशु इसकी बात मान लेता है और इसके साथ इसके घर चला जाता है। फिर यांची डिनर के लिए इंस्टेंट नूडल्स ले आती है। पहले तो जीशु खाने से मना कर रहा होता है लेकिन इसको भूख लगी होती है इसलिए ये भी खा लेता है। अब ये दोनों नूडल्स खाने लगते हैं तो यांची पहले जाकर लाइट्स ऑफ कर आती है। तो जीशु कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? यांची कहती है कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम ये इतने महंगे अपार्टमेंट में बैठकर कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। तो इस पर जीशु कहता है कि तुम चीजों को कितना इमेजिन करती हो। तो यांची कहती है कि अगर हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर गौर करें जो हमारे पास हैं, तो फिर हम अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो इस पर जीशु कहता है कि इस तरह से तुम एंजॉय कर रही हो या अपने आप को धोखा दे रही हो। अब इसकी ये बात सुनकर यांची को याद आता है कि बिल्कुल इस तरह की बातें तो इससे इस नॉवल के राइटर ने भी की थी। जीशु इससे कहता है कि तुम मुझे इतने गौर से क्यों देख रही हो? तो यांची कहती है कि तुम मुझे किसी की तरह लगते हो जिसे मैं जानती हूँ। इतने में डोरबेल होती है। अब यूले डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिनिंग इसको कॉल करती रहती है लेकिन यूले को डांस प्रैक्टिस करते हुए मालूम ही नहीं होता कि इसका फोन बज रहा है। फिर इतने में यहाँ पर संशी आती है तो यूले प्रैक्टिस कर करके थक गया होता है और संशी यूले से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर करना है। संशी कहती है कि मैं तुम्हें अभी एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर चलती हूँ। अब दूसरी तरफ यांची दरवाजा खोलने जाने लगती है तो जीशु उसका हाथ पकड़कर रोकता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि शायद इसकी बहन आई होगी, लेकिन फिर भी यांची दरवाजा खोलने चली जाती है। जीफे यांची को खाना देती है तो यांची कहती है कि ये किस लिए? इस पर जीफे कहती है कि सब कुछ मेरे भाई की वजह से हुआ। मैंने अपने भाई के लिए ये सब खाना प्रिपेयर किया था लेकिन वो ये खाना खाए बगैर ही चला गया क्योंकि उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। जीशु की बर्थडे का सुनकर यांची हैरान होती है तो इस पर जीफे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे भाई की बर्थडे कब आती है क्योंकि तुम तो उसे इतने सालों से पसंद करती हो। अब इस पर यांची बहाने बनाकर इसको वापस भेज देती है। अंदर आकर ये सोचती है कि अगर जीफे घर पर थी तो इसका मतलब ये है कि जीशु के घर के लॉक का तो कोई मसला नहीं था, तो फिर ये अपनी बर्थडे पर इतने डिप्रेस्ड क्यों है? अब यांची जीशु को कहती है कि आज तुम्हारी बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह पर खाना खिलाने लेकर जाती हूँ। अब जिस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए यांची जीशु को लेकर आती है, जीशु देखता है वहाँ पर संशी और यूले बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जीशु को डर होता है कि अगर यांची
यांची ने इन दोनों को साथ देख लिया तो ये जरूर इनके पास जाएगी, इसलिए जिशु यांची से कहता है कि इस रेस्टोरेंट नहीं, हमें किसी और रेस्टोरेंट चलना चाहिए। लेकिन यांची इसकी बात नहीं मानती है और ये इसको इसी रेस्टोरेंट में ले आती है। अब इस रेस्टोरेंट में एक लकी ड्रॉ हो रहा होता है। यांची इस लकी ड्रॉ में थर्ड प्राइज जीतती है, जो कि एक कपल कीचेन होता है। ये मिलने पर यांची काफी खुश होती है। अब दूसरी तरफ यूले वॉशरूम चला जाता है। तो संशी यूले के फोन से इस एंगल से पिक्चर्स लेती है बॉटल्स की, जिसमें विंडो के थ्रू ये खुद नजर आ रही होती है। अब ये पिक्चर्स ये अपने आप को सेंड करती है और यूले के फोन से डिलीट कर देती है। अब जब यांची को गिफ्ट मिल जाता है तो ये एक की चेन जिशु को देती है। पहले तो जिशु ये लेने से इनकार कर देता है, तो यांची कहती है कि ठीक है मत लो। ये संशी की तरफ देखने लगती है तो जिशु जल्दी से वो की चेन ले लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए यांची का हाथ पकड़ लेता है। यांची भी हैरान हो रही होती है कि ये अजीब बिहेव क्यों कर रहा है आज। अब यूले ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए इसको कोई होश नहीं होता है। शिनिंग इसको कॉल कर रही होती है। संशी इसका फोन चेक करती है, लेकिन ये शिनिंग की कॉल अटेंड नहीं करती है। फिर ये यूले से कहती है कि मैं तुम्हें घर पर ले जाती हूँ। अब जिशु जैसा ही देखता है कि यूले संशी के साथ वहाँ से निकल गया है, तो ये यांची से कहता है कि अगर तुमने खाना खा लिया है तो हम यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से एक मोटरसाइकिल आ रही होती है, तो जिशु जल्दी से यांची को साइड पर करता है। जिशु यांची को हक कर लेता है और उसके बाद ये इसको पीछे धक्का देकर कहता है कि तुम्हें चलते हुए ट्रैफिक का भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर ये अपने आप से कहने लगती है कि क्या मुझे एक नॉवल के कैरेक्टर पर क्रश हो गया है। अब जब ये दोनों गाड़ी में बैठने लगते हैं तो यांची संशी और यूले को देख लेती है। यूले काफी ज्यादा ड्रंक होता है, इसलिए ये संशी से कहता है कि सब लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी आती है, और जियांग को सभी लोग पसंद करते हैं कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर भी है और एक्टर भी। इस पर संशी कहती है कि मेरी नजर में तो तुम सबसे बेस्ट हो। यूले को लग रहा होता है कि ये शिनिंग है, इसलिए ये संशी को गले लगाकर कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब यांची यहाँ पर जल्दी से आती है और इसे कहती है कि यूले फिर से तुम कोई स्कैंडल चाहते हो अपने लिए। और अब ये संशी से कहती है कि तुम जानती भी हो कि यूले की गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। तो इस पर यूले कहता है कि मेरी और शिनिंग की लड़ाई हो गई है। यांची यूले से कहती है कि तुम्हें जल्दी से शिनिंग को कॉल करनी चाहिए और तुम दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करना चाहिए। अब इस पर संशी यांची से कहती है कि तुम्हें दूसरों के मामलात में इतनी दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए है। तो इस पर यांची कहती है कि मैं तुम्हें हरगिज भी इस गलतफहमी की वजह से मौके का फायदा नहीं उठाने दूंगी। अब यांची यूले से कहती है कि मैं तुम्हें घर पर ले जाती हूँ। तो फिर जिशु यूले के पॉकेट से इसका फोन निकाल कर यांची को देता है और यांची शिनिंग को कॉल करती है, लेकिन यूले शिनिंग से कोई भी बात नहीं करता है। तो शिनिंग कहती है कि यांची क्या तुम यूले के साथ हो। तो फिर यांची कहती है कि ये काफी ज्यादा ड्रंक है और ये तुमसे माफी मांगना चाहता है। अब इस पर जिशु भी यांची से कहता है कि तुम इसको इसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती हो, ये इन दोनों का आपस का मामला है। लेकिन यांची इसकी एक बात नहीं सुनती है और यूले को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद यांची असली दुनिया में वापस आ जाती है और वापस आने के बाद यांची कहती है कि इसका मतलब ये है कि जब तक मैं शिनिंग और यूले के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करूंगी और असली नॉवल के प्लॉट को चेंज कर दूंगी तो मैं असली दुनिया में वापस आ सकूंगी। और अब जब ये नॉवल खोलकर देखती है तो नॉवल में बिल्कुल वही सब कुछ हुआ होता है जो नॉवल की दुनिया में हो रहा था। अब जिशु भी वापस आ जाता है और ये कहता है कि ये क्या कोई ख्वाब था, ये वाकई में मैं नॉवल में चला गया था। फिर जिशु जब नॉवल चेक करता है तो नॉवल चेंज हो चुका होता है। अब ये शिनचिन को कॉल करके कहता है कि जो नेक्स्ट चैप्टर वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं। तो इस पर शिनचिन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने प्रोग्रामर से बात की है, वो इस बग को जल्दी से दूर कर देगा। जिशु शिनचिन से कहता है कि मैंने ये सोचा है कि कुछ अरसे के लिए मैं ये नॉवल अपलोड नहीं करूंगा। अब जब यांची ऑफिस वापस पहुंचती है तो ये अपने कोवर्कर से पूछने लगती है कि क्या आज मिस्टर जिया आए हैं, क्योंकि मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना है कि मैं पिछले 2 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ पाई हूँ। तो इस पर इसके कोवर्कर्स कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम तो सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करने बाहर गई थी। ये बात सुनकर यांची काफी हैरान होती है। फिर इसके कोवर्कर्स को बताती है कि लिंगचिंग तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को खुद लेना चाहती है और वो अभी मिस्टर जिया के ऑफिस में है। यांची ये सुनकर मिस्टर जिया के ऑफिस में जाती है। मिस्टर जिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस नॉवल को कॉपीराइट मिल गया। तो इस पर यांची कहती है कि मैं भी काम कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मुझे इस नॉवल को कॉपीराइट मिल जाएगा। लेकिन मिस्टर जिया कहते हैं कि तुम इतने अरसे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। इस पर लिंचिंग कहती है कि मैंने अपने बाकी तमाम प्रोजेक्ट खत्म कर लिए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं यांची की मदद करूं और मैं खुद जिशु से जाकर बात करूंगी। लेकिन यांची कहती है कि मैं ये काम अकेले ही कर लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो लिंचिंग कहती है कि मैं जिशु को जानती हूँ क्योंकि मैंने हाई स्कूल और कॉलेज में उसके साथ पढ़ा है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जिया कहते हैं कि ठीक है, तुम जाकर जिशु से बात कर लो, यही बेहतर रहेगा। मिस्टर जिया कहते हैं कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस नॉवल का कॉपीराइट लेने में कामयाब हो जाएगा तो
मैं उसको रेगुलर एम्प्लॉय बना दूंगा और वो इस प्रोजेक्ट का हेड भी होगा। अब यांची ऑफिस से बाहर निकलती है तो बाहर गाड़ी में जीशू इसका वेट कर रहा होता है। जीशू से पूछता है कि यांची तुम 2 घंटे पहले क्या कर रही थी और तुम कहाँ पर थी? तो यांची सोचने लगती है कि मैं 2 घंटे पहले तुम्हारे से दिखने वाले फिक्शनल कैरेक्टर के साथ थी, लेकिन यांची झूठ बोलती है, कहती है कि मैं बाहर काम कर रही थी। ये सुनने के बाद जीशू कहता है कि असल में यांची ही फैन फिक्शन वर्ल्ड में गई थी। अब इसे इस बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन फिर यांची कहती है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तो क्या मैं गाड़ी में बैठ सकती हूँ? तो इस पर जीशू कहता है कि हाँ तुम बैठ सकती हो। और लिनचिंग यांची को जीशू के साथ जाता हुआ देख लेती है। यांची जीशू से पूछती है कि तुमने नॉवल की न्यू एपिसोड रिलीज करना क्यों बंद कर दी है? तो इस पर जीशू कहता है कि रिलीज प्रोसेस में एक मसला चल रहा है जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। यांची कहती है कि इस मसले को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? तो जीशू कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो? तो यांची कहती है कि मैं तुम्हारे नॉवल बहुत शौक से पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं बस क्यूरियस हो रही हूँ कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। अब जीशू कहता है कि मैं घर पहुँच गया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। अब जीशू लुचियाओ को कॉल करता है और कहता है कि इस वेबसाइट को मेरे लिए तुम चेक करो और इसकी रिपोर्ट तुम मुझे ला कर दो। ये वही वेबसाइट होती है जिस पर यांची फैन फिक्शन लिखती होती है। अब अगले दिन जब यांची ऑफिस में काम कर रही होती है तो लिनचिंग इसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम अपने लिए कोई दूसरा नॉवल ढूंढ लो, क्योंकि इस नॉवल को कॉपीराइट तो मुझे ही मिलेगा। ये कहकर लिनचिंग वहाँ से चली जाती है। यांची की कोवर्कर इसको कहती है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम ही शुरू से इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो कॉपीराइट भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। ये सुनकर यांची भी लिनचिंग के पीछे चली जाती है। अब लिनचिंग जीशू से मिलने के लिए आ जाती है। लिनचिंग जीशू से काफी फ्री होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जीशू कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी वो जल्दी कर लो। अब यहाँ पर यांची भी आ जाती है। यांची यहाँ पर अपना हुलिया बदल कर आई होती है और इनके ऑपोजिट टेबल पर आकर बैठ जाती है। जीशू इसको देख लेता है और इसको मालूम हो जाता है कि ये यांची ही है। अब लिनचिंग इसको बताती है कि यांची और मैं एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं इस नॉवल के लिए। तो जीशू कहता है कि तुम हो या यांची, मैं किसी को भी अपने इस नॉवल का कॉपीराइट नहीं दूंगा। ये सुनकर लिनचिंग कहती है कि तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। क्या तुम अभी तक मुझे ही उस सब के लिए ब्लेम कर रहे हो? तो इस पर जीशू कहता है कि नहीं। तो लिनचिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जब मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अब शेन हैंग के साथ रहूंगी? तो जीशू कहता है कि उस टाइम पर हमारा ब्रेकअप हो गया था और ये तुम्हारा फैसला था, इसलिए मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई जवाब नहीं था। अब फ्लैशबैक में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लिनचिंग जीशू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी होती है तो जीशू आकर इसको कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिनचिंग कहती है कि अगर मुझसे पहले तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इस पर जीशू उसको कहता है कि ठीक है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो लिनचिंग इस पर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब प्रेजेंट में ये तमाम बातें यांची भी सुन लेती है। जीशू अब लिनचिंग से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मजीद कोई बात नहीं करनी है तो अब मैं जा रहा हूँ। जाते हुए ये यांची से कहता है कि अगर तुम्हें दूसरों की बातें सुननी है तो उसके लिए तुम्हें अपने हुलिये को और तब्दील करना होगा। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद यांची फिर से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर ये अपने आप से कहती है कि मैं आखिरी मिनट तक गिव अप नहीं करूंगी। और अब ये जीशू के अपार्टमेंट जा रही होती है। अब यांची यहाँ पर बच्चों ने गेम बनाया होता है, वो खेलने लगती है और ऐसा करते हुए ये एक आंटी से टकरा जाती है। ये आंटी जीशू से कहती है कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जीशू ये सुनकर हैरान होता है तो वो आंटी कहती है कि ये लड़की हमेशा ही तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करती रहती है। तो इस पर जीशू कहता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे वाटर गन्स लेकर आ जाते हैं तो जीशू इसको खींच कर वहाँ से पीछे करता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे यांची पर वाटर गन से शूट करने लगते हैं। यांची इन बच्चों से एक वाटर गन लेकर इनके साथ खेलने लगती है। फिर यांची जीशू से कहती है कि ये भी इसकी मदद करे और ये वाटर गन जीशू को पकड़ा कर खुद भी इन बच्चों के साथ एंजॉय करने लगती है। यांची के कपड़े गीले हो चुके होते हैं, इसलिए जीशू इसको अपनी जैकेट उतार कर दे देता है। इस पर यांची कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम कितने अच्छे हो। यांची इसके पीछे आती है और कहती है कि मैंने आज जो भी बातें सुनी है वो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जीशू कहता है कि तुम मेरी किस तरह मदद करना चाहती हो? तो यांची कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हो और अक्सर मूवीज में जब ऐसा कपल किसी को एक दूसरे के साथ देखता है तो जेलसी में आकर वो लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देते हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे लिए ये रोल करने के लिए तैयार हूँ। जीशू कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो यांची कहती है कि हम एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी कि लिनचिंग तुम्हारी फिर से गर्लफ्रेंड बन जाए और इसके बदले में तुम मुझे अपने नॉवल का कॉपीराइट दे देना। लेकिन जीशू कहता है कि मैं तुम्हारी इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब यांची जीशू के साथ उसके घर पर आ जाती है। अब जब जीशू अपने कपड़े बदल आता है तो ये यांची को एक बैग देता है जिसमें कपड़े होते हैं और ये यांची से कहता है कि तुम अपने ये गीले कपड़े बदल लो। अब जब यांची कपड़े बदल कर आ जाती है तो जीशू टी बना रहा होता है। यांची जीशू से पूछती
है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे अपने नॉवल का कॉपीराइट दे दो। तो जीशू कहता है कि मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मैं अपने नॉवल का कॉपीराइट तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ। अब यांची को छींक आती है तो जीशू इस पर डिसइंफेक्ट वाला स्प्रे करने लगता है। ये देखकर अब यांची जानबूझकर छींक मारने लगती है और इससे जीशू को काफी इरिटेशन हो रही होती है, क्योंकि अब जीशू कहता है कि जब मैं अपना नॉवल कंप्लीट कर लूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि मैंने तुम्हें कॉपीराइट देना है या नहीं। ये सुनकर यांची कहती है कि क्या तुमने अपना माइंड अब चेंज कर लिया है। तो जीशू कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा है कि मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। अब यांची कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। मैंने सुना है कि तुम्हारे नॉवेल्स की यूजुअली बैड एंडिंग होती है, क्या इस नॉवल की भी बैड एंडिंग होगी। तो जीशू कहता है कि हाँ, और इसे कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। अब जब यांची घर पर होती तो परेशान हो रही होती है कि अब ये क्या करेगी। ये शिनचिंग को बताती है कि लिनचिंग जीशू की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो इस पर शिनचिंग कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, और फिर ये कॉल करके लुचियाओ को यहाँ बुला लेती है। यांची कहती है कि तुमने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो शिनचिंग कहती है जीशू को इससे बेहतर और कोई नहीं जानता है। अब यांची कहती है कि तुम्हारा गुड आइडिया क्या है। तो इस पर शिनचिंग कहती है कि अगर तुम कुछ ट्रिक्स यूज करके जीशू की गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम्हें जीशू की एक्स गर्लफ्रेंड से कोई खतरा नहीं होगा, और इसके साथ ही जीशू तुम्हें अपने नॉवल का कॉपीराइट दे देगा। इस पर यांची को गुस्सा आ रहा होता है कि ये इसका गुड आइडिया है। फिर लुचियाओ यांची को बताता है कि जीशू का चाइल्डहुड मिजरेबल था, इसके पेरेंट्स ने इसकी परवाह किए बगैर डिवोर्स ले ली और इसकी गर्लफ्रेंड ने भी इसको छोड़ दिया। लुचियाओ कहता है अगर तुम उसके साथ नाइसली बिहेव करोगी तो वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें नाइसली ट्रीट करेगा। ये बातें सुनने के बाद यांची इसको कहती है कि क्या तुम्हें श्योर है कि तुम जीशू के बारे में ही बात कर रहे हो। तो इस पर लुचियाओ कहता है कि वो बाहर से रूड दिखता है लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है। अब इन दोनों का ये आइडिया सुनने के बाद यांची कन्विंस हो जाती है और उनको कहती है कि मैं वही सब कुछ करूंगी जो तुम लोग मुझे करने के लिए कहोगे। अब यांची जॉगिंग करने के लिए सुबह जीशू का इंतजार कर रही होती है, और जैसे ही जीशू आता है इसको कहती है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि तुम भी आज जॉगिंग कर रहे हो। यांची जीशू से कहती है कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हमें वहाँ पर चलकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो जीशू कहता है कि क्या तुम इतनी सुबह मुझे सिर्फ रेस्टोरेंट रेकमेंड करने आई हो। तो इस पर यांची कहती है ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। लेकिन जीशू इनकार कर देता है, कहता है कि मैं एक्सरसाइज से पहले कुछ नहीं खाता हूँ। अब ये जॉगिंग करते हुए नीचे गिर जाती है, ये सोचते हुए कि जीशू इसकी मदद करेगा, लेकिन जीशू इसकी मदद नहीं करता है। अब दोबारा से यांची नीचे गिर जाती है तो जीशू कहता है कि तुम्हें अब क्या हुआ है। तो यांची कहती है कि कुछ नहीं। जीशू कहता है कि तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो, तुम आराम से अपनी जॉगिंग कर सकती हो। इसकी ये बात सुनकर यांची कहती है कि लुचिया ने तो कहा था कि इसके साथ अगर नाइस बिहेव करें तो ये ट्रिक इस पर काम करती है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब ये फिर से जीशू के साथ जॉगिंग करने लगती है। सामने से मोटर बाइक पर एक शख्स आ रहा होता है। यांची इसको नहीं देखती तो जीशू इसको खींचकर साइड पर कर लेता है। फिर इसको पीछे धक्का देकर कहता है कि क्या तुम पागल हो। और अब इसको याद आता है कि बिल्कुल ऐसा ही सीन इसके साथ नॉवल में भी हुआ था, और फिर से जीशू जॉगिंग करने लगता है। इसके बाद जीशू बूढ़े लोगों के साथ ताश शेयर करने लगता है और यांची भी यहाँ पर आकर इसको फॉलो करने की कोशिश कर रही होती है। अब बाकी सब लोग जाने लगते हैं तो यांची कहती है कि आप सब लोग क्यों जा रहे हैं, मैंने तो अभी सही से नहीं सीखा है। तो ये बूढ़े लोग कहते हैं कि हमने कभी किसी लड़की को ताशे में इंटरेस्टेड नहीं देखा है। तो यांची कहती है कि मैं वाकई में ही इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसे सीखना चाहती हूँ। तो ये सब कहते हैं कि जीशू तुम इसको टीच कर दो, और ये लोग खुद यहाँ से चले जाते हैं। अब जीशू यांची को ताशे सिखाने लगता है, लेकिन ये यांची को काफी हार्शली ट्रीट कर रहा होता है और मूव सिखाते सिखाते ये यांची को साइड पे धक्का दे देता है। अब जब यांची ऑफिस पहुंच जाती है तो शिनचिंग उसको कॉल करके बताती है कि इस वीकेंड जीशू कैंपिंग पर जाने वाला है और मैं लुचियाओ से उसकी लोकेशन पूछकर तुम्हें बताऊंगी। अब लुचियाओ उस वेबसाइट की रिपोर्ट लेकर जीशू के पास आ जाता है और इस वेबसाइट का डेवलपर शन हैंग होता है। लुचियाओ उसको बताता है कि शिनचिंग ने मुझे बताया है कि शन हैंग ने शिनचिंग की कंपनी ज्वाइन कर ली है और यही अब से उनकी कंपनी के तमाम ब्रेकडाउन्स को फिक्स करेगा। लुचियाओ कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसने अपनी वेबसाइट डेवलप की है, इसके बावजूद ये किसी और कंपनी के लिए काम क्यों करना चाह रहा है। क्या कहीं ये कोई बिजनेस सीक्रेट्स तो चुराने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जीशू कहता है कि अब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लुचियाओ कहता है कि तुम इस वीकेंड कहाँ कैंपिंग करने जा रहे हो। तो जीशू कहता है कि करीब में जो बीच है मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अब अगली सुबह लिनचिंग जीशू का इसके अपार्टमेंट के बाहर वेट कर रही होती है। जीशू उसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिनचिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। जीशू मना कर देता है, लेकिन लिनचिंग कहती है कि हमने इतने साल साथ गुजारे हैं तो तुम क्या मेरे साथ एक ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हो। इस पर जीशू मान जाता है। अब लिनचिंग जीशू से पूछती है कि क्या अभी भी तुम वीकेंड्स पर अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। तो जीशू कहता है हाँ। क्या इस वीकेंड तुम कैंपिंग करने वाले हो। तो जीशू कहता है कि हाँ, मैं करीब वाले बीच पर कैंपिंग करने वाला हूँ। ये बातें लिनचिंग जानबूझकर पूछ रही होती है। फिर
जीशू कहता है कि क्या तुम अभी भी शन हैंग के साथ हो? तो इस पर लिनचिंग कहती है कि हाँ, मैं अभी भी शन हैंग के साथ हूँ। इसके बाद अब जीशू इस वीकेंड बीच पर कैंपिंग करने के लिए आ जाता है। अब यांची भी यहाँ पर आ जाती है और ये इसके पास आकर कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है कि तुम भी यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हो। फिर ये इससे पूछती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ अपना कैंप लगा लूं? तो जीशू कहता है कि नहीं, लेकिन यांची पहली दफा कैंपिंग करने आई होती है, उसको ये नहीं मालूम होता कि इसे कैंप कैसे लगाना है। जीशू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कैंपिंग करने आई हो, बल्कि लुचिया ने तुम्हें मेरा शेड्यूल बताया है और तुम सिर्फ मेरा पीछा कर रही हो। तो यांची कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कैंपिंग करना तो आजकल पॉपुलर है और मैं भी सिर्फ वही कर रही हूँ। अब जब यांची कैंप लगा लेती है तो ये जीशू की तरफ देखकर कहती है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था, और जब ये अपने कैंप के अंदर जाती है तो इसका सारा कैंप इसके ऊपर ही गिर जाता है और फिर जीशू यांची की कैंप लगाने में इसकी मदद करता है। अब जब जीशू इसके लिए कैंप लगा रहा होता है तो यांची इसको देखे जा रही होती है। इस पर जीशू कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, बल्कि ये देखो कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। यांची कहती है अपने आप से कि मुझे अपने रियल प्लान से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लिनचिंग शन हैंग के साथ आ जाती है। लिनचिंग यांची को इसके साथ देखकर जीशू से कहती है कि ये तुम्हारे साथ क्यों है? तो जीशू कहता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि यांची भी यहाँ पर कैंपिंग कर रही है। अब शन हैंग और लिनचिंग जीशू के साथ जाकर बैठ जाते हैं। जब यांची ये देखती है तो ये भी अपनी चेयर लेकर इनके पास आकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर लिनचिंग कहती है कि मैं और शन हैंग जीशू के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आए क्योंकि हम काफी अरसे बाद मिले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ बैठना चाहिए। यांची जीशू से कहती है कि क्या मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूँ? तो जीशू कहता है कि नहीं। शन हैंग अब जीशू से कहता है कि इतने सालों के बाद भी तुम्हारा टेम्पर चेंज नहीं हुआ है। तो जीशू कहता है कि मेरे टेम्पर को बदलना नामुमकिन है। जीशू शन हैंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया है। तो शन हैंग कहता है कि हाँ, काफी अर्से पहले मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? जीशू कहता है कि मुझे एक मामले में तुम्हारी मदद की जरूरत थी, लेकिन अब वो मसला सॉर्ट आउट हो गया है। अब लिनचिंग कहती है कि तुम दोनों को अपने नंबर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेने चाहिए। आफ्टर ऑल हम इतने साल एक दूसरे के साथ रहे हैं। शन हैंग अपना मोबाइल फोन जीशू को देता है और जीशू इसमें अपना नंबर फीड कर देता है। अब लिनचिंग कहती है कि मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। तो शन हैंग जीशू से कहता है कि तुमने इस लड़की का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जीशू कहता है कि नहीं, ये मेरी दोस्त है। ये सुनने के बाद शन हैंग कहता है कि ये तो काफी रेयर है कि इतने सालों बाद तुमने एक वाकई में नया दोस्त बना लिया है। इसकी ये बातें सुनकर जीशू इरिटेट हो रहा होता है और इतने में लिनचिंग आइसक्रीम लेकर आ जाती है। ये जीशू को आइसक्रीम देती है, लेकिन जीशू खाने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम ये आइसक्रीम यांची को दे दो। अब यांची लिनचिंग से कहती है कि जीशू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मुझे ये आइसक्रीम जीशू के बिहाफ पर तुमसे एक्सेप्ट करनी ही होगी। अब जब यांची आइसक्रीम खा रही होती है तो जीशू कहता है कि तुम्हें वैसे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये बात लिनचिंग को अच्छी नहीं लगती कि जीशू इसकी केयर कर रहा है। फिर लिनचिंग के आइसक्रीम लगी होती है तो शन हैंग इसकी आइसक्रीम साफ कर देता है और वो आइसक्रीम इसके फेस पर लगा देता है। लिनचिंग इसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर शन हैंग इसे कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा फेस वॉश करवाने ले जाता हूँ। और ये देखकर जीशू को पास्ट का सीन याद आता है जब लिनचिंग इसकी गर्लफ्रेंड थी, तो तब भी लिनचिंग को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और ये इसके साथ काफी एंजॉय किया करता था। अब यांची जीशू के लिए बारबेक्यू ले आती है और इतने में शन हैंग और लिनचिंग भी वापस आ जाते हैं। यांची जीशू से कहती है कि ये बारबेक्यू ट्राई करो। तो जीशू कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं बारबेक्यू नहीं खाता हूँ। ये देखकर लिनचिंग यांची से कहती है कि जीशू कभी भी बारबेक्यू नहीं खाता है, इसलिए तुम उसे फोर्स नहीं करो। यांची कहती है कि कभी कभार खाने में कोई हर्ज भी नहीं है। इस पर लिनचिंग कहती है कि एक इंसान का लाइफस्टाइल कभी भी चेंज नहीं होता है। अब यांची जीशू के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें लिनचिंग को जेलस फील करवाने के लिए खा लेना चाहिए, और फिर जबरदस्ती जीशू को बारबेक्यू खिला देती है और पूछती है कि कैसा है। तो जीशू कहता है कि बुरा नहीं है। तो यांची कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और ग्रिल करके लाती हूँ। लिनचिंग शन हैंग से कहती है कि मुझे ड्रिंक चाहिए और शन हैंग वो लेने के लिए चला जाता है। अब लिनचिंग जीशू से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, इसलिए ये दोनों साइड पर चले जाते हैं। यांची इन दोनों को देख लेती है और फिर बात करने के बाद लिनचिंग वहाँ से चली जाती है। अब यांची इसका पीछा कर रही होती है वॉक करते हुए, तो जीशू पीछे मुड़कर इसको कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तो यांची कहती है कि मैं किसी मकसद के तहत तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी कंडीशन की वजह से परेशान हूँ। तो उसमें जीशू कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यांची कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कॉपीराइट मिलेगा भी या नहीं, इसलिए क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम रिलैक्स फील करें। फिर यांची इसको कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, और फिर यांची बाइक पर राइड करने लगती है बीच के ऊपर। जीशू इसके साथ आने
से मना कर देता है और ये खड़ा होकर यांची को देख रहा होता है। अब एक राइड लेने के बाद यांची जिशु को फोर्स करती है कि वो भी इसके साथ राइड ले, और फिर जब जिशु इसके साथ राइड करता है तो जिशु को भी यांची के साथ मजा आता है। यांची अब जब बाइक से उतरने लगती है तो इसका पैर यहाँ पर फंस जाता है और ये गलती से जिशु के ऊपर गिर जाती है, और फिर जब ये खड़ी होती है और जाने लगती है तो दोबारा ये रेत के ऊपर गिर जाती है, जिसको देखकर जिशु हंसने लगता है। अब जब रात को ये दोनों अपने कैंप्स के बाहर बैठे होते हैं तो यांची जिशु से कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस पर जिशु कहता है कि हाँ पूछो। यांची कहती है कि तुम हमेशा ट्रेजेडीज ही क्यों लिखते हो? तो इस पर जिशु कहता है क्योंकि ट्रेजेडी ही रियलिटी है, मैं बस नॉवेल्स को रियलिटी के साथ एंड करता हूँ। ये सुनकर यांची कहती है जरूरी तो नहीं है कि हर कहानी का एंड ही एक जैसा हो। अगर एक कपल एक दूसरे को पसंद करता है तो मेरे ख्याल में वो एक दूसरे को ट्रस्ट भी करता है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके दरमियान जितनी मर्जी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मुश्किलात हों, वो उन्हें मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। जिशु कहता है कि जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व भी हो जाए तो भी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। यांची कहती है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं रखती हूँ। यांची कहती है कि जिशु अगर तुम लोगों की जिंदगियों को सिर्फ एक साइड से जज करोगे तो उसका एंड हमेशा ट्रेजेडी ही नजर आएगा। जिशु कहता है लेकिन कुछ लोगों की जिंदगियों में चॉइस की ऑप्शन नहीं होती और प्यार और खुशी जैसी चीजें उनसे बहुत दूर होती हैं। अब यांची कहती है कि तुम नॉवल कब अपडेट कर रहे हो? तो जिशु कहता है कि मैं नॉवल अपडेट करने से पहले उसे खत्म करना चाहता हूँ और फिर मैं उसको अपलोड करूंगा, और उसके बाद भी अगर तुम कॉपीराइट लेने में इंटरेस्टेड हुई तो हम बात कर सकते हैं। ये सुनकर यांची काफी खुश हो जाती है कि फाइनली ये इसको अपने नॉवल का कॉपीराइट देने वाला है। अब अगले दिन जब यांची ऑफिस जाती है तो लिफ्ट में इसको लिंचिंग मिल जाती है। लिंचिंग इसको कहती है कि तुम सारी रात कल जिशु के साथ रही, तो क्या वो वाकई में तुम्हें अपने नॉवल का कॉपीराइट देने के लिए तैयार हो गया है? तो इस पर यांची कहती है कि क्या तुमने मुझ में कोई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया हुआ है? तुम्हें कैसे मालूम कि जिशु मान गया है? ये तो सिर्फ ऐसे ही कह रही होती है, और जब लिंचिंग को मालूम होता है कि जिशु वाकई में मान गया है, ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसको ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ब्रेक टाइम के दौरान यांची की कोवर्कर इसके पास आती है और इसे कहती है कि जिशु ने अभी अभी 3 चैप्टर्स अपलोड किए हैं और जितने भी फैंस हैं वो इस प्लॉट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और तुम्हें मालूम है कि मैंने अभी सुना है कि मिस्टर जिया लिंचिंग के ओरिजिनल प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि अब तुम्हें तुम्हारी जॉब खोना पड़ेगी। ये सुनकर यांची जल्दी से मिस्टर जिया के ऑफिस में आती है। मिस्टर जिया यांची से कहते हैं कि अब तुम्हें इस नॉवल का कॉपीराइट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यांची कहती है कि जिशु कॉपीराइट देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन मिस्टर जिया कहते हैं कि मैं करंट स्टोरी को पसंद नहीं कर रहा हूँ और ना ही इस नॉवल के फैंस। यांची कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको मना लूंगी कि वो स्टोरी को चेंज कर दे। इस पर लिंचिंग कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि जिशु शुरू से ही बहुत ज्यादा जिद्दी है। यांची कहती है कि ये प्रोजेक्ट यकीनन एक हिट प्रोजेक्ट होगा, इसलिए आप मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें। मिस्टर जिया कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ चंद दिन और देता हूँ, और अगर इसके बावजूद भी कोई प्रोग्रेस ना हुई तो तुम्हें खुद ब खुद ही इस पर गिव अप करना होगा। और अब ये नॉवल खोलकर पढ़ती है तो वाकई में स्टोरी काफी चेंज हो चुकी होती है। अब ये उसी बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है। अब यांची कहती है कि फैन फिक्शन वर्ल्ड की स्टोरी की वजह से जिशु का नॉवल अफेक्ट हुआ है, तो हो सकता है कि अगर मैं फैन फिक्शन वाली वेबसाइट पर कुछ टाइप करूं तो उससे नॉवल चेंज हो जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स ये नॉवल टाइप कर रहा होता है, यानी कि जो अब न्यू एपिसोड्स अपलोड हो रही हैं कि जिशु ने नहीं लिखी बल्कि कोई और लिख रहा है। अब फिर से यांची और जिशु फैन फिक्शन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब ये वही सीन होता है जब यूले को यांची घर छोड़ आती है। यांची कहती है कि इस पागल राइटर ने फिर शिनिंग और यूले के दरमियान इतनी ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, मुझे अब इन दोनों को फिर से बचाना ही होगा। अब ये बातें ऑटोमेटिकली जिशु सुन लेता है और यांची बहाना बनाकर यहाँ से जाने लगती है, तो जिशु अपना फोन सीवरेज पाइपलाइन में फेंक देता है और फिर ड्रामा करने लगता है कि उसका फोन गिर गया है। यांची जिशु से कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम एक कंपनी के प्रेसिडेंट हो, एक नया फोन बाय कर लेना। तो जिशु कहता है कि मुझे भी याद आया कि मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है, तो क्या मैं तुम्हारा फोन थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता हूँ? यांची इसको फोन नहीं देना चाह रही होती और कहती है कि क्या तुम मेरा फोन भी ड्रेन में फेंक दोगे? तो इस पर जिशु कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, और फिर यांची ना चाहते हुए जिशु को अपना फोन दे देती है। यांची जिशु को देख रही होती है तो जिशु यांची से कहता है तुम्हें दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और थोड़ा सा दूर होकर खड़ी हो। अब ये कॉल का बहाना करता है और जानबूझकर यांची का फोन भी ड्रेन में फेंक देता है। जिशु यांची से कहते है कि मुझे माफ करना, गलती से फोन मेरे हाथ से स्लिप हो गया था। यांची कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। यांची इस पर चिल्लाने लगती है
और ये अपना फोन निकालने की कोशिश करती है और जीशु वाटर बोतल लाकर मोबाइल फोन के ऊपर पानी फेंक देता है। यांची कहती है कि तुमने ये भी क्या किया है, तो जीशु कहता है कि हमारे मोबाइल फोन गिर गए हैं, इसलिए अच्छा है कि ये खराब हो जाए ताकि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। यांची को इसके ऊपर शदीद गुस्सा आ रहा होता है, तो जीशु यांची से कहता है कि तुम फिक्र नहीं, कल मैं तुम्हें नया मोबाइल फोन दिलवा दूंगा। अब यांची परेशान हो रही होती है कि ये यूले और शिनिंग को आने वाले खतरे से कैसे इन्फॉर्म करेगी। अब यांची अपने ऊपर कंट्रोल करती है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहती है कि जीशु जो होना था वो हो गया, अब हमें वापस चलना चाहिए। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद जैसे ही यांची देखती है कि जीशु अंदर चला गया है, ये जल्दी से बाहर आती है। अब यांची स्टोर पर जाती है और वहाँ की वर्कर से फोन बोरो करके ये शिनिंग को कॉल करती है, लेकिन शिनिंग कॉल नहीं उठाती, इसलिए यांची इसको मैसेज करती है कि तुम यूले को इन्फॉर्म करो कि वो जल्द से जल्द द ट्रैक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, क्योंकि जीशु का प्लान ये है कि वैंग ज़ैंग को यूले का रोल दिया जाएगा और वो तुम्हारा पार्टनर होगा इस फिल्म में, इसलिए तुम्हें यूले की कंपनी को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना होगा। अब यूले फैंग यान के पास आता है, उसे कहता है मुझे द ट्रैक मूवी का पूरा स्क्रिप्ट चाहिए और तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो इस पे फैंग यान इसको बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही साइन हो चुका है और वैंग ज़ैंग हीरो का रोल कर रहा है। और जब इसको मालूम होता है कि शिनिंग फीमेल लीड का रोल कर रही है, तो इस पे यूले कहता है कि उसने तो मुझे कहा था कि उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फैंग यान कहती है कि तुम ये सवाल खुद जाकर शिनिंग से पूछ लो। फैंग यान कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि शेंग एन एंटरटेनमेंट ने तुमसे तुम्हारा रोल छीन लिया है, तुम उसकी कितनी केयर करते हो, लेकिन उसने तुम्हारे सामने तो ये रोल लेने से रिफ्यूज कर दिया, लेकिन बाद में अब उसने इसी रोल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि वो सिर्फ तुम्हारी पॉपुलैरिटी का एडवांटेज लेना चाहती है। यूले कहते हैं कि शिनिंग इस तरह की नहीं है, तुम उसको गलत समझ रही हो। फैंग यान कहती है कि सच तो तुम्हारे सामने है, तुम इसे अब झुटला नहीं सकते। अगले दिन जीशु यांची को न्यू मोबाइल फोन दे देता है। मिस्टर जन भी शिनिंग को न्यू मोबाइल फोन दे रहे होते हैं और शिनिंग जल्दी से नीचे आती है क्योंकि यूले इसका वेट कर रहा होता है। यूले अब शिनिंग से पूछता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है कि ट्रैक मूवी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या हुआ। यूले कहता है कि तुम सिर्फ इस बात को लेकर परेशान थी कि अगर हम दोनों ने इस मूवी में इकट्ठे एक्ट किया तो इससे हम दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम ये बात मुझे भी बता सकती थी, तुम्हें इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं थी। शिनिंग कहती है कि मुझे माफ करना। यूले कहता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ ना, तो शिनिंग कहती है ऐसा नहीं है। यूले कहता है कि मैं वाकई में बेवकूफ हूँ, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुमने मुझसे जो अभी कहा है वो सच भी है या नहीं। अब यांची मिस्टर जेन से पूछती है कि तुमने शिनिंग को न्यू फोन क्यों दिया है, तो मिस्टर जेन बताते हैं कि कल शिनिंग का फोन गुम गया था। अब ये बात सुनकर यांची काफी हैरान होती है और ये परेशान होने लगती है कि इसका मतलब है कि अब यूले और शिनिंग का ब्रेकअप हो जाएगा। शिनिंग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है कि जैसा तुम सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। यूले कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, वैसे मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाह रहा हूँ। और जब यांची बाहर पहुँचती है तो यूले जा चुका होता है। ये देख कर जीशु काफी सेटिस्फाइड होता है और वो कहता है कि इसका मतलब है कि अब कोई मुश्किल का सामना मुझे नहीं करना पड़ेगा और जैसी एंडिंग मैं चाहता हूँ वैसी एंडिंग होगी इस नॉवल की। अब यांची जीशु के ऑफिस में आती है, कहती है कि तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, और ये इसको बुरा भला कहने लगती है। ये इसकी टाई पकड़ कर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे फेवरेट कपल का ब्रेकअप हो गया है। जीशु बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़वाता है और कहता है कि उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनका आपसी मामला है, तुम्हें इसमें इतना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यांची कहती है कि अब मेरे कपल का ब्रेकअप भी हो गया है और ना ही मुझे इस नॉवल का प्रोजेक्ट मिलेगा और मेरी जॉब भी चली जाएगी, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहती है कि दोनों जीशु ही बहुत बुरे हैं और ये यहाँ बैठकर रोने लगती है। तुम मुझे इस दुनिया में भी और असली दुनिया में भी परेशान करते हो। अब ये देखकर जीशु यांची के पास आता है। अब जीशु कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से तुम रोना बंद कर दो। यांची कहती है कि अब से मैं चाहती हूँ कि तुम यूले और शिनिंग के रिलेशनशिप में मुसीबतें जो खड़ी कर रहे हो उसको बंद कर दो। इस पर जीशु कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगर इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब ना भी करूँ तो उसके बावजूद इन दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं होगी। तो इस पर यांची कहती है कि कम से कम कोई बाहर से तो उनके लिए मुश्किल नहीं पैदा हो रही होगी ना। जीशु कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर ये खुशी में आकर जीशु को हक कर लेती है। जीशु यांची को अपने आप से पीछे करता है तो यांची के बाल जीशु की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। अब जीशु यांची के बाल अपने बटन से निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में मिस्टर जेन ऑफिस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यांची जीशु के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर जेन ये सिचुएशन देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करता है और ये यहाँ से जाने लगता है, लेकिन
लेकिन जिशु कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और मिस्टर जेन बताते हैं कि शिनिंग गुम गई है। जिशु कहता है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि वो वाकई में ही गुम गई है। तो मिस्टर जेन कहते हैं मैं उसे कहीं भी तलाश नहीं कर पा रहा हूँ। तो यांची कहती कि क्या तुमने उसको कॉल की। तो मिस्टर जेन कहते हैं कि अभी उसने फोन में नया सिम कार्ड डाला ही नहीं है, इसलिए मैं उसे फोन नहीं कर पा रहा हूँ। अब मिस्टर जेन कहते हैं कि ठीक है, मैं यूले के स्टूडियो जाता हूँ उसे पूछने के लिए। तो यांची कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन जिशु कहता है कि तुम मिस्टर जेन के साथ नहीं जा सकती हो। तो यांची कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जिशु कहता है कि तुम्हें काम करना है। तो यांची कहती है कि शिनिंग को ढूंढना काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जिशु की बात नहीं मानती है और मिस्टर जेन के साथ चली जाती है। अब जब ये मिस्टर जेन के साथ बाहर खड़ी होती है तो ये देखती है कि जिशु गाड़ी में कहीं जा रहा है। ये मिस्टर जेन से कहती है कि तुम यूले के स्टूडियो जाओ, मुझे कहीं और जाना है। ये टैक्सी लेकर जिशु की गाड़ी का पीछा करती है। वहाँ पहुंचकर यांची यूले को मैसेज करती है कि शिनिंग चिन हाई स्कूल में है, वहाँ थोड़ी देर में पहुंचो। अब मिस्टर जेन जाकर यूले से पूछता है कि क्या तुम्हारी आज शिनिंग से लड़ाई हुई है। तो यूले कहता है कि हमारी लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन हम एक बात पर बस बहस कर रहे थे। मिस्टर जेन कहते कि क्या तुम्हें मालूम है कि शिनिंग कहाँ पर होगी। तो इस पर यूले कहता है कि मुझे नहीं मालूम। ऑडिटोरियम में शिनिंग बैठी होती है, जिशु इसके पास जाकर बैठ जाता है। जिशु शिनिंग से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि यूले ने तुम्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि यूले को ऐसा फैंग यांग ने करने के लिए कहा था ताकि तुम द ट्रैक मूवी का फीमेल लीड कैरेक्टर ना कर सको। पर वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में तुम जो भी ऑप्शन चूज करती रिजल्ट यही होना था। जिशु से कहता है कि तुम्हें ये बात समझनी होगी कि यूले तुम्हें इतना पसंद नहीं करता है। शिनिंग कहती है कि मैं ये बातें जानती हूँ। तो इस पर जिशु कहते हैं कि इसके बावजूद तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। शिनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, इसलिए तुम ये सब बातें बड़ी आसानी से कह रहे हो। जिशु कहते हैं कि तुम जानती हो कि उसके दिल में कोई और है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही हो। शिनिंग कहती है कि आज तुम पहले से बहुत डिफरेंट लग रहे हो, क्योंकि पहले तुम लोगों के साथ बहुत नाइसली बिहेव करते थे। अब यहाँ पर यांची भी आ जाती है और ये इन दोनों को पीछे से खड़े होकर देख रही होती है। जिशु कहता है कि तुम्हें अब यूले पर गिव अप कर देना चाहिए। तो इस पर शिनिंग कहती है अगर प्यार इतना ही सोच समझ कर किया जाए तो फिर तो जिंदगी में हमें कोई भी एक्सपीरियंस हासिल नहीं होगा। जिशु कहता है कि लोग सिर्फ तभी गिव अप करते हैं जब वो कोई चीज ट्राई करके थक जाते हैं। अब यहाँ पर यांची जिशु को आवाज देती है और ये इन दोनों के पास चली जाती है और जिशु से कहने लगती है कि तुम कौन होते उसको ये बताने वाले कि इसे आगे क्या करना चाहिए। शिनिंग कहती है कि यांची तुम गलत समझ रही हो। जिशु यांची से कहता है कि तुम हमारी बातें सुन रही थी चुपकर। तो इस पर यांची कहने लगती है कि ये राइटर बहुत चालाक है, ये हमेशा ऐसी स्कीम्स बनाता है जिसके नतीजे में यूले और शिनिंग की लड़ाई हो जाती है। अब ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं तो शिनिंग कहती है कि तुम दोनों बिला वजह लड़ रहे हो। यांची कहती है कि ये तुम्हें इसलिए यूले से ब्रेकअप करने का कह रहा है क्योंकि ये तुम्हें पसंद करता है और ये तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। तो इस पर जिशु कहता है कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जिशु यहाँ से चला जाता है और यांची भी इसके पीछे चली जाती है। अब यहाँ पर एक शख्स मौजूद होता है जो इन दोनों के जाने के बाद चेयर पर बैठ जाता है। यांची देखती है कि इनके यहाँ से निकलने के बाद यूले भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जब ये यूले का नाम सुनता है तो जिशु भी यूले को देखने के लिए आ जाता है। शिनिंग यूले से कहती है कि मुझे ट्रैक वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारे साथ ये होगा। तो यूले इसकी बात काटते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, यांची ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। शिनिंग कहती है कि मुझे खुशी है कि हम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। अब इन दोनों को ये प्यार से बातें करता हुआ देखकर यांची को काफी खुशी हो रही होती है। यूले कहता है कि अभी भी तुम मुझ पर गुस्सा हो। तो शिनिंग कहती है कि नहीं। फिर यूले कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तो शिनिंग कहती है कि हाँ जरूर। अब जब यूले और शिनिंग यहाँ से डांस करके चले जाते हैं तो यांची कहती है कि वो स्क्रीन मुझे शो क्यों नहीं हो रही जिसके जरिए से मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ, क्या यहाँ पर कोई बग आ गया है। जिशु यहाँ पर उसी शख्स को देखता है और जैसे ही वो शख्स देखता है कि जिशु ने इसको देख लिया है तो वो नीचे छुप जाता है। जिशु चेक भी करने के लिए आता है लेकिन इसको वो शख्स वहाँ पर फिर दिखाई नहीं देता है। स्टेज पर कुछ फेरी स्टिक्स पड़ी होती हैं। यांची इन स्टिक्स को जलाने लगती है तो जिशु यांची को ऐसा करने से रोक देता है। अब इस पर यांची सोचती है कि ये क्या फिर से उस पागल ऑथर का कोई नया ट्रैप है। तो अपने बारे में ये बात सुनकर जिशु के मुंह से निकल जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। यांची सोचती है ये तो स्वीट लव स्टोरी नॉवल था, लेकिन ये मिस्ट्री नॉवल में तब्दील कब से हो गया है। अब फिर ये दोनों ऑडिटोरियम से बाहर आ जाते हैं। अब यांची जिशु से पूछती कि तुम्हें कैसे मालूम था कि शिनिंग ऑडिटोरियम में है। तो चलते हुए सामने स्कूल का बोर्ड लगा होता है जिसमें यूले, शिनिंग और जिशु की तस्वीर होती है। ये देखकर यांची को मालूम होता है कि ये तीनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। तो यांची जिशु से कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम हाई स्कूल से ही शिनिंग को पसंद करते हो। तो इस पर जिशु झूठ बोल देता है कि हाँ। फिर ये जिशु से कहने लगती है कि तुम्हें अब शिनिंग को भूल जाना चाहिए
चाहिए और एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि अगर वो न्यू स्टार्ट तुम मेरे साथ लो। तो इस पर जीशू कहता है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा लेकिन मुझे जरूर लगेगा, और ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ऑफिस में यांची जीशू को देखते हुए ये सोच रही होती है कि ये अब अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएगी। तो इसके कोवर्कर्स किचन में जमा हो जाते हैं और एक कोवर्कर इन्हें बताता है जीशू और यांची के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है, क्योंकि कल जब मैं अपना कोई सामान लेने के लिए ऑफिस आया था तो मैंने यांची को जीशू की गाड़ी में जाते हुए देखा था। तो इस पर ये सब लोग इन दोनों के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब मीटिंग के दौरान मिस्टर जेन को कॉल आती है कि शिनिंग सेट पर बेहोश हो गई है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। ये खबर सुनकर यांची काफी परेशान हो जाती है। जीशू यांची से कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलें। तो इस पर यांची कहती है कि तुम अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो जीशू कहता है कि मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं अब उसको पूरा भी करूंगा। जब मिस्टर जेन वहाँ पर पहुँचते हैं तो यूले वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है। अब जब शिनिंग को होश आता है तो यूले इसके पास जाता और उसे कहता है कि तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए और रेस्ट भी अच्छे से करना चाहिए है। तो शिनिंग कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। फिर यूले को कॉल आ जाती है और वो कॉल अटेंड करने के लिए साइड पर चला जाता है और इतने में वहाँ पर जीशू और यांची भी आ जाते हैं। यूले कॉल अटेंड करने के बाद शिनिंग से आकर कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा। ये देखकर यांची को थोड़ा अजीब फील हो रहा होता है, इसलिए ये यूले के पीछे जाती है। जीशू भी इसके पीछे जाता है कि अब ये क्या करने वाली है और ये देखता है कि सनशी को चोट लगी होती है और यूले उसके साथ हॉस्पिटल में मौजूद होता है। शिनिंग भी यूले को सनशी के साथ यहाँ पर देख लेती है और सनशी जानबूझकर यूले के ऊपर गिरने का ड्रामा करती है। ये देखकर यांची सनशी के लिए व्हीलचेयर ले आती है और यांची यूले से कहती है कि तुम्हें शिनिंग के पास जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा वेट कर रही है। ये सब देखकर शिनिंग को अच्छा नहीं लगता है और ये यहाँ से चली जाती है। अब यूले जाने लगता है तो सनशी इसको कहती है कि मुझे डर है कि वो लोग फिर से आ जाएंगे, इसलिए मैं अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ। क्या आज का दिन तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तो इस पर यांची कहती है कि अगर तुम इसके साथ रहोगी तो कल तुम दोनों ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाओगे, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। लेकिन जीशू इस बात पर नहीं मानता है और कहता है कि वो घर मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया है, इसलिए तुम वहाँ पर किसी और को नहीं बुला सकती हो। ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और यूले सनशी से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें मेरे दूसरे घर भेज देता है क्योंकि उस एरिया में सिक्योरिटी काफी अच्छी है। ये आइडिया सुनने के बाद यांची कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। जीशू को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि मैं सारा टाइम यांची के साथ था, लेकिन इसके बावजूद यांची ने इस दफा नॉवेल का प्लॉट चेंज कर दिया है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस दफा ऐसा क्यों हो गया है। अब घर पर जाकर जीशू कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है तो अचानक से इसकी स्क्रीन पर कुछ और ही खुल जाता है और इसे एक आवाज सुनाई देती है जिससे ये कह रही होती है कि जीशू तुम यहाँ पर कैसे आ गए। आज मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए लेकिन तुमने यांची को नॉवेल का प्लॉट चेंज करने से रोका क्यों नहीं। तुम बदल गए हो, मैं बस ये रीजन जानना चाहता हूँ कि तुम इतना कैसे चेंज हो सकते हो। जीशू से कहता है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन इसके बाद ये आवाज गायब हो जाती है और जीशू का कंप्यूटर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जीशू यांची के अपार्टमेंट जाता है तो यांची से कहती है कि तुम इतनी रात को क्यों आए हो। तो जीशू कहता है कि क्या तुम्हें अभी कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। तो यांची कहती है कि मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। जीशू ये सुनकर सोचने लगता है कि जो भी ये शख्स है वो ये जरूर जानता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ और मैं इस नॉवल में आ गया हूँ। जीशू कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो शख्स असली दुनिया से है। अब फैंग यान यूले के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम्हें शिनिंग के साथ अपना रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब फिर से एक नया स्कैंडल खड़ा हो गया है। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि ये सब कुछ क्या है। असल में इंटरनेट पर ये पोस्ट वायरल हो गई होती है कि शिनिंग और यूले के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। अब यांची के ऑफिस में भी सब लोग इस पोस्ट को लेकर परेशान होते हैं। यांची ये देखकर कहती है कि मुझे अच्छे से याद है असली नॉवल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जीशू ये सब कुछ देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ वही मिस्टीरियस शख्स कर रहा है जिसने कल रात मुझसे बात की थी। अब फैंग यान यूले से कहती है कि तुम दोनों की चैट के रिकॉर्ड इंटरनेट पर कैसे वायरल हो गए। तो उस पर यूले कहता है कि ये सब कुछ तो हमने मजाक में किया था, ऐसा असल में नहीं है। अब फैंग यान यूले से कहती है तुम्हारे मुताबिक ये बात सिर्फ तुम्हें और शिनिंग को मालूम थी, तो फिर इसका मतलब यही है ना कि शिनिंग ने ये चैट रिकॉर्ड्स इंटरनेट पर अपलोड किए हैं। तो यूले कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन फैंग यान कहती है कि वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है उस चीज के लिए जो उसको चाहिए। यूले कहने लगता है कि ये सब कुछ मैंने ही सजेस्ट किया था शिनिंग को। अब यांची, जीशू और मिस्टर जेन हॉस्पिटल में शिनिंग के पास जाते हैं
यांची बहुत परेशान होती हुई शिनिंग से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इस पर शिनिंग कहती है कि मैंने और यूले ने इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, सिर्फ आपस में बात की थी, इसलिए ये एग्रीमेंट फेक है जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। अब यांची शिनिंग से कहने लगती है कि क्या तुम्हारा और यूले का रिलेशनशिप असली है। तो इस पर जिशु कहता है कि ये बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें शिनिंग को यहाँ से बाहर कैसे निकालना है, क्योंकि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स जमा हैं। अब मिस्टर जेन को फैंग यान की कॉल आती है और वो मिस्टर जेन से कहती है कि मुझे इस मामले को हैंडल करने के लिए जिशु से मिलना है। शिनिंग मिस्टर जेन से पूछती है कि यूले कैसा है। तो मिस्टर जेन कहते हैं कि यूले पर भी इस सब की वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। शिनिंग जिशु से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक फेवर दो, तुम अपना बेस्ट करना यूले की रेपुटेशन को बचाने के लिए। उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। यांची कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। यांची शिनिंग बनकर मीडिया रिपोर्टर्स के पास चली जाती है और दूसरी तरफ से मिस्टर जेन शिनिंग को हॉस्पिटल की बैग से लेकर बाहर निकल आते हैं और फिर जिशु आकर यांची का मास्क उतारता है तो सब लोगों को मालूम हो जाता है कि ये शिनिंग नहीं है। अब वापसी में जाते हुए जिशु यांची से कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। तो इस पर यांची कहती है कि मैं क्यों रोऊं, ये सारा उस पागल ऑथर का कसूर है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। जिशु यांची से कहता है कि तुम बहुत गुस्से में हो। तो यांची कहती है कि जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने जिस कपल को इतना सपोर्ट किया वो फेक है, इसमें सारा राइटर का कसूर है। तो इस पर जिशु कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम्हें दूसरों के मामलात में इतना नहीं ध्यान देना चाहिए। और फिर ये जिशु से कहती है कि तुम्हारा नाम कुछ और भी तो हो सकता था, तो फिर तुम्हारा नाम जिशु ही क्यों है और तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देते हो जिस जिशु को मैं जानती हूँ। तो इस पर जिशु हंसने लगता है, कहता है मेरा नाम सुनकर तुम्हें इतना गुस्सा आता है। फिर यांची कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि शिनिंग और यूले के दरमियान रिलेशनशिप फेक है। अब जिशु यांची से कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है या रियल। तो यांची कहती है कि अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया भी होगा तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट का इस तरह से एविडेंस तो नहीं छोड़ेंगे ना ताकि उन्हीं को नुकसान हो, इसलिए कोई इन दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब जिशु सोचने लगता है कि ब्रेकअप सीन नॉवल में तो बाद में आना था, ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे हो गया है, क्या असली दुनिया में कुछ हो रहा है और मुझे ये भी पता लगाना है कि वो मिस्टीरियस शख्स कौन है। अब फैंग यान यूले को लेकर जिशु की कंपनी में आ जाती है। फैंग यान कहती है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है इन दोनों को उस डेटिंग रियलिटी शो पर जाना चाहिए जिसका आप लोगों ने पहले जिक्र किया था। यांची कहती है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। शिनिंग इन सबसे कहती है कि क्या मैं यूले से अकेले बात कर सकती हूँ। तो फैंग यान कहती है कि ठीक है तुम कर लो। अब यूले शिनिंग से कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने अपने चैट रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं किए। तो शिनिंग कहती है कि तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि यही सच्चाई है और सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। यूले कहता है कि मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा फैसला कर लिया। शिनिंग कहने लगती है कि फैंग यान ठीक कहती है, तुम्हें पसंद करने के अलावा मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे फायदा हासिल करना चाहती हूँ। तो इस पर यूले कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, क्या ये सब कुछ तुम संशय की वजह से कह रही हो। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो माजी की बात है। इस पर शिनिंग कहती है क्या वाकई ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि जब भी मैं तुम्हें संशी के साथ देखती हूँ तुम उसकी बहुत ही केयर करते हो और अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों साथ क्यों हैं। शिनिंग कुछ और कहने ही वाली होती है कि यहाँ पर संशी की कॉल आ रही होती है और संशी यूले को कहती है कि वो लोग फिर से आ गए हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद के लिए आना होगा। अब बगैर सोचे समझे यूले वहाँ से जाने लगता है तो शिनिंग कहती है कि तुम्हें अब वहीं पर जाना चाहिए, लेकिन यूले इसको कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना। ये देखकर शिनिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यांची अब शिनिंग से आकर पूछती है कि यूले कहाँ चला गया है, लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली है जिसमें तुम दोनों को इस सब के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो शिनिंग कहती है कि वो संशी के पास गया है। यांची इसको रोकना चाहती है लेकिन शिनिंग इसको जाने से रोक देती है, लेकिन यांची इसकी बात नहीं सुनती और ये यूले के पीछे भागती है। यांची यूले से कहती है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम लाइव स्ट्रीम से पहले नहीं वापस आए तो फिर शिनिंग तमाम लोगों को कैसे फेस करेगी जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यूले कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं लाइव स्ट्रीम से पहले ही वापस आ जाऊंगा। यांची कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि संशी तुम्हें यहाँ पर वापस आने देगी, वो तो यही चाहती है कि तुम्हारा और शिनिंग का ब्रेकअप हो जाए। तो यूले कहता है कि संशी इस तरह के इंसान नहीं है। यूले कहता है कि जब मैं अब्रॉड में स्टडी कर रहा था तो संशी ने हमेशा मेरे हार्ड टाइम में मेरी मदद की है, इसलिए अब मैं उसके मुश्किल वक्त में उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यांची कहती है कि अब तो मुझे शक हो रहा है कि ये सब कुछ संशी ने एक्सपोज किया है इंटरनेट पर। तो यूले कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और शिनिंग काफी क्लोज हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। और यांची के इतना रोकने के बावजूद यूले संशी के पास चला जाता
जाता है। अब वही आवाज यांची को सुनाई देती है और वो मिस्टीरियस शख्स यांची से कहता है कि तुम यूले को रोक नहीं सकती हो, इसलिए तुम गिव अप कर दो। यांची इससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो ये मिस्टीरियस शख्स कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं एक रास्ता जानता हूँ जिसके जरिए से तुम इस कहानी को चेंज कर सकती हो। ये मिस्टीरियस शख्स कहता है कि ये सब कुछ जिशु ने लीक किया था इंटरनेट पर, क्योंकि वो शिनिंग और यूले को अलग करना चाहता है। तुम्हें बस ये अनाउंस करने की जरूरत है और फिर सब लोगों को जिशु की ये साइड भी मालूम हो जाएगी और फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के रूमर्स पर यकीन नहीं करेगा। मैं तुम्हें इस सब के एविडेंस भी दूंगा। इस पर यांची कहती है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखाई देती हूँ? जिशु के पास इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कि वो इतने अनप्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करे। ये कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है ना। यांची कहती है कि तुम एक तो छुप कर मुझसे बात कर रहे हो, सामने आने की तुम्हें हिम्मत नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और जब यांची इस पार्किंग लॉट से निकल जाती है तो ये मिस्टीरियस शख्स इसी पार्किंग लॉट में खड़ा होता है और ये अचानक से गायब हो जाता है। अब जो लोग संशी को तंग कर रहे होते हैं, यूले उन लोगों को पैसे दे देता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जब ये लोग जाते हैं तो संशी यूले को हक कर लेती है और यहाँ पर वही शख्स जाता हुआ संशी की यूले के साथ तस्वीर खींच लेता है। अब यूले संशी से कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, लेकिन संशी यूले को जाने नहीं देती। संशी कहती है कि जब मैं सो जाऊंगी तब तुम चले जाना। अब संशी की इस बात को यूले मान लेता है। शिनिंग और यांची यूले का वेट कर रही होती हैं, लेकिन यूले नहीं आता क्योंकि संशी भी सो चुकी होती है और यूले भी सो गया होता है वहीं पर। अब जब संशी उठती है तो ये यूले के पास आती है जो सोफे पर सो रहा होता है। अब यहाँ पर फैंगयान की कॉल आ रही होती है और संशी ये कॉल नहीं उठाती। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है संशी उस दिन यूले के साथ ड्रिंक करने के लिए गई थी, तो इसने यूले का फोन चेक किया था और इसी ने ये चैट रिकॉर्ड्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप को सेंड कर लिया था और इसी ने इंटरनेट पर ये रूमर्स फैलाए हैं। जब एक दिन संशी प्रैक्टिस कर रही थी तो इसी मिस्टीरियस शख्स का संशी को मैसेज आता है और उसमें ये लिखा होता है तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यूले और शिनिंग का रिलेशनशिप फेक है, तुम इसके बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं लेती हो। अब जब यूले यहाँ पर नहीं पहुँचता है तो फैंगयान जिशु से कहती है कि इसमें यूले की गलती है, इसलिए अब आप इस मामले को जैसे भी हैंडल करेंगे मुझे उस पर कोई इतराज नहीं होगा। मिस्टर जैन जिशु को बताता है कि अभी शिनिंग ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, इसलिए मेरा तो यही सजेशन है कि हमें इस न्यूज को यूज करके शिनिंग की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहिए है। इस तरह से लोगों का ध्यान भी इस रूमर से थोड़ा सा हट जाएगा। जिशु इस पर मान जाता है। अब संशी जानबूझकर यूले के साथ आकर सोफे पर सो जाती है और जब यूले जागता है तो ये देखता है कि फैंगयान ने इसको बहुत सारी कॉल्स की होती हैं। संशी कहने लगती है कि ये मेरा कसूर है, तो मैं जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए और शिनिंग और बाकी सबको एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके जाने पर संशी बहुत खुश हो रही होती है कि फाइनली अपनी स्कीम में कामयाब हो गई है। फैंगयान का असिस्टेंट आकर उसको बताता है कि बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से। यूले के फैंस भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं और इसके साथ साथ जिन ऑडिशंस पर यूले ने जाना था वो भी कैंसिल हो गए हैं। अब यूले भागता हुआ अपने स्टूडियो पहुंचता है और ये यान से कहता है कि मैं शिनिंग को सब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस पर फैंगयान कहती है क्या तुम्हें इतनी देर बाद शिनिंग का ख्याल आया है। यूले कुछ कहने वाला होता है कि यान इसको कहती है कि क्या तुमने शिनिंग का वीबो देखा है, तो यूले कहता है नहीं और फिर जल्दी से अपना फोन निकाल कर देखने लगता है। फैंगयान इसको कहती है शिनिंग के पास अब फेम भी है और काम भी, जबकि तुमने अपने लिए खुद ही बहुत सारी मुश्किलात इकट्ठी कर ली हैं। शिनिंग ने सोशल मीडिया पर अपने ब्रेकअप का अनाउंस कर दिया होता है। यूले शिनिंग के पास आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन शिनिंग यूले से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यूले कहता है कि हम चीजों को बिल्कुल ठीक कर लेंगे, लेकिन शिनिंग यूले की कोई बात नहीं मानती। यूले कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग जरूर है, लेकिन शिनिंग कहती है कि मैं कबूल करती हूँ कि मैंने तुम्हारा यूज किया है, तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो और वैसे भी ये रिलेशनशिप शुरू से ही प्योर नहीं था और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। यूले कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। तो शिनिंग कहती है कि तुमने कभी भी मुझे उतना पसंद नहीं किया जितना मैं तुम्हें करती हूँ और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। शिनिंग रोने लगती है और यहाँ से जाने लगती है तो यूले इसका हाथ पकड़कर इसको रोकता है और कहने लगता है मुझे इस दफा माफ कर दो, ये एग्रीमेंट मैंने तुम्हें इसलिए प्रपोज किया था, मैं इस बात को लेकर परेशान था कि तुम ये ना सोचो कि हमारे दरमियान बहुत ज्यादा गैप है, इसलिए मैंने ये मजाक किया था। लेकिन शिनिंग कहती है कि अब तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। शिनिंग कहती है
कि मैं चाहती हूँ कि अब मेरी वजह से तुम्हें कोई भी मुश्किल ना आए और तुम्हें भी उन गोल्स पर फोकस करना चाहिए जो तुमने अपने लिए सेट किए हैं। ये कहकर शिनिंग वहाँ से चली जाती है। अब उस मिस्टीरियस शख्स ने यांची से जो सब कुछ कहा होता है वो बातें सोचते हुए ये जिशु के ऑफिस में आती है और इसकी टाई पकड़ कर कहने लगती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे बताओ, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? तो जिशु कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और इसके बाद यांची रोने लगती है। तो जिशु कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो यांची कहती है कि मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मेरे कपल की इतनी सैड एंडिंग क्यों हुई है? फिर यांची रोते हुए इसके ऑफिस से बाहर चली जाती है। अब जिशु गाड़ी में यांची का पीछा करता है और जिशु यांची से कहता है कि तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए ले जाता हूँ। पहले तो यांची मान नहीं रही होती, लेकिन फिर ये जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब ये सब कुछ फिर से वो मिस्टीरियस शख्स देख रहा होता है और ये शख्स कहता है कि जिशु तुम पहले से बदल गए हो, अब तुम दूसरे लोगों की परवाह करने लगे हो, लेकिन तुम चेंज क्यों हो गए हो? पहले वाला जिशु ही ठीक था। अब जब ये दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं तो जिशु यांची से कहता है कि तुम्हें ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। तो यांची कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि कुछ चीजें उतनी खूबसूरत नहीं होती जितना हम उनके बारे में सोचते हैं। तो जिशु कहता है कि तुम गलत नहीं थी, जिंदगी के अंदर हैप्पी एंडिंग्स भी होती हैं। अब यहाँ पर जीफे आ जाती है और ये बड़ी खुशी के साथ अपने भाई को कहती है कि फाइनली शिनिंग और यूले का ब्रेकअप हो गया है। अब ये बात सुनकर यांची को अच्छा नहीं लगता तो जिशु जल्दी से अपनी बहन को अंदर ले जाता है। अब यूले डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है तो ये अचानक नीचे लेट जाता है क्योंकि ये ब्रेकअप की वजह से काफी अपसेट फील कर रहा होता है। इतने में फैंग यान यहाँ पर आती है और इसे कहती है कि तुम्हें क्लास पर जाना चाहिए। तो यूले कहता है कि मेरे पास तो अब कोई काम ही नहीं, तो अब क्लास पर जाने का क्या फायदा है? तो फैंग यान कहती है कि डायरेक्टर वांग्स की मूवी के ऑडिशन के लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी है क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से ये चांस तुम्हारे लिए बचाया है। ये सुनकर यूले काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब यांची कुछ केमिकल्स यूज करके रेड कलर की एक चीज बना लेती है और कहती है कि शायद मैं इसके जरिए से मैकेनिज्म को बेवकूफ बना सकती हूँ। इतने में जिशु का मैसेज आता है और ये इसको स्केयर वाटर फाउंटेन के पास आने को कहता है। पार्क में पहुंचने के बाद जिशु यांची को कॉल करता है कि तुम कहाँ पर हो? तो यांची कहती है कि तुमने मुझे बाहर ही मिलने के लिए क्यों बुलाया है? तो जिशु कहता है कि तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हें मुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन यांची कहती है कि मुझे तो पहले तुम्हारा मैसेज आया था। अब फिर जिशु कहता है कि तुम कहाँ पर हो? यांची जिशु को देख लेती है और जिशु को भी यांची नजर आ जाती है, लेकिन जिशु देखता है कि एक मिस्टीरियस शख्स के हाथ में बेसबॉल बैट है और वो यांची के पास आ रहा है। जिशु इस वाटर फाउंटेन के दरमियान में से ही भागता हुआ आता है और ये यांची को बचा लेता है। अब जिशु इस शख्स से लड़ने लगता है। इस शख्स को धक्का देकर जिशु यांची का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग आता है और फिर एक शख्स बाइक पर तेजी से आ रहा होता है तो जिशु यांची को धक्का दे देता है और एक बार फिर ये दोनों बच जाते हैं। अब यहाँ पर वो स्क्रीन फिर से यांची को दिखाई देती है जिसमें ये लिखा होता है कि ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है, क्या तुम इस चैप्टर को रिलीज करना चाहोगी? यांची यस के ऑप्शन पे क्लिक करती है और वापस से ये रियल वर्ल्ड में आ जाती है। जिशु भी ऐसी दुनिया में पहुंचने के बाद जल्दी से यांची को कॉल करता है और इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? तो यांची इसको कहती है कि मैं बस स्टॉप पर हूँ। जिशु यांची से कहता है कि तुम मेरा वहाँ पर वेट करो और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मिस्टीरियस शख्स असली दुनिया में बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज करके ये सब कुछ कर रहा होता है। अब जब जिशु यांची के पास पहुँच जाता है तो जिशु यांची को बताने लगता है कि मैं ही वो जिशु हूँ जो नॉवल वर्ल्ड में है, लेकिन इन दोनों को उसी टाइम कॉल आ जाती है। लुचुआ जिशु को बताता है कि जिशु को प्लेजरिज्म के लिए एक्यूज किया गया है, यानी कि उसने अपना नॉवल फैन फिक्शन से चुराया है। जिशु इससे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं वेबसाइट से अभी जाकर कांटेक्ट करता हूँ। ये खबर शिंग शिंग यांची को भी बता देती है। यांची जिशु से माफी मांगने लगती है, कहती है कि ये फैन फिक्शन मैंने ही लिखी है और मैं जानती हूँ कि तुमने किसी का कंटेंट चोरी नहीं किया है। जिशु कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ। अब जिशु याद करता है कि जब इसे वो मिस्टीरियस आवाज सुनाई दी थी और फिर इसे याद आता है कि लुचियाओ ने इसको बताया था कि ये जो फैन फिक्शन की वेबसाइट है ये शन हैंग ने बनाई है। तो जिशु कहता है कि क्या इसके पीछे शन हैंग तो नहीं है। अब यांची को अपनी कोवर्कर की कॉल आती है कि मिस्टर जिया को इस सारे मामले के बारे में खबर होगी, इससे तुम्हें जल्दी से कंपनी आना होगा। जिशु भी वहाँ से चला जाता है। अब शिन शिंग जिशु को बताती है कि तुम्हारे नॉवल और फैन फिक्शन के नॉवल की शुरू से सिमिलैरिटी 40% है और अब जो लेटेस्ट चैप्टर रिलीज हुए हैं वो तो बिल्कुल फैन फिक्शन नॉवल जैसे ही हैं। शिंग शिंग ने यहाँ पर शन हैंग को भी बुलाया होता है और कहती है कि वो प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है, कंपनी ने उसको तुम्हारे लिए भेजा है। मिस्टर जिया यांची पर बहुत गुस्सा करते हैं, उसे कहते हैं कि अब हमें इस नॉवल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस तरह की रेपुटेशन वाले ऑथर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। अब शन हैंग यहाँ पर आ जाता है। शन हैंग कहते हैं कि जब मुझे इस केस के बारे में मालूम हुआ तो मैं तुम्हारा अकाउंट देखा और मुझे कुछ क्लूज मिले हैं। लुचिया कहता है कि कैसे क्लूज? शन हैंग कहता है कि जो हैकर का IP एड्रेस है ना वो जिशु के घर के बहुत करीब है।
है। लूचिया कहता है कि क्या इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। तो शन हैंग कहता है कि तुम पहले अपना नॉवल कंप्लीट कर लो और फिर उसको लॉक कर दो ताकि कोई भी तुम्हारे नॉवल को मॉडिफाई ना कर सके। शन हैंग कहता है कि अगर तुम नॉवल अपडेट करते रहे तो दूसरी पार्टी इसको बदलने की कोशिश करती रहेगी। जिशु कहता है कि ऐसा होने से पहले ही मैंने सोच लिया है कि मैं लिखना बंद कर दूंगा। ये सुनकर लूचिया कहता है कि क्या तुम पागल हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग समझेंगे कि तुमने वाकई में ही फैन फिक्शन नॉवल से कहानी चोरी की है। जिशु कहता है कि सच्चाई के बारे में कोई भी परवाह नहीं करता है, लोग सिर्फ उसी बात पर यकीन करते हैं जिसको वो देखते हैं। शिंगजिन कहती है कि ये मामला इतना सीरियस नहीं है जिसकी वजह से तुम लिखना ही छोड़ दो, और वैसे भी हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे जिसके जरिए से सब कुछ ठीक हो जाए। शन हैंग कहता है कि हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा कोई हल तलाश करने की, लेकिन तुम्हारा कंटेंट बहुत सिमिलर है उस फैन फिक्शन के नॉवल से, तुम ये बात कैसे एक्सप्लेन करोगे? जिशु कहता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शन हैंग कहता है कि तुमने यही बात कॉलेज में भी कही थी, लेकिन तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर एविडेंस रख दिए गए थे, इसलिए सबको यही लगा कि तुमने मेरा डिजाइनर थीसिस चोरी किया है। इस पर लूचिया कहता है कि शन हैंग, तुम्हें पुराने मामलात को फिर से नहीं लाना चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉलेज में क्या हुआ था। इस पर शन हैंग कहता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने जिशु का थीसिस और डिजाइन चोरी किया था। लूचिया कहता है कि हम भी तो दोस्त है ना। जिशु कहता है कि क्या तुम्हारे राइट बाजू पर जो जख्म है वो ठीक हो गए हैं अब? शिंग शिंग शन हैंग से कहती है कि तुम्हें वापस ऑफिस जाना चाहिए और मजीद क्लूज ढूंढने चाहिए। अब यहाँ से शिंग शिंग और शन हैंग चले जाते हैं तो लूचिया जिशु से कहता है कि क्यों ना तुम लॉयर से बात करो कि वो इसके बारे में कोई लीगल नोटिस ले। तो जिशु कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक तरीका था जिसके जरिए मैं अपनी बीमारी को ठीक कर रहा था, लेकिन ये तरीका इनइफेक्टिव है, इसलिए अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लूचिया कहता है कि मुझे लगता है कि फैन फिक्शन के राइटर ने अपने आप को मशहूर करने के लिए सब कुछ किया है। तो इस पर जिशु कहता है ऐसा नहीं है। तो लूचिया कहता है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है इस बात पर? क्या तुम उस शख्स को जानते हो? जिशु कहता है अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अब से नॉवेल्स नहीं लिखूंगा। 5 साल पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मैं इन स्टोरीज की मदद से अपने आप को हील कर सकता हूँ, लेकिन ये मेथड मेरे लिए काम नहीं किया। अब यांची जिशु के अपार्टमेंट जाती है, लेकिन ये जब नोटिस करती है कि अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ हैं, तो ये समझती है कि शायद जिशु घर पर नहीं है, इसलिए ये वहाँ से आ जाती है और जिशु नीचे बेंच पर बैठा होता है। यांची जिशु से कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हूँ। जिशु कहता है कि तुमने दिन में भी तो मुझसे माफी मांगी थी और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है। यांची कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम है?